फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। इस टॉपिक के ऊपर में मुझे नहीं पता यूट्यूब में कितने वीडियो बने हैं या नहीं बने हैं, पर आज वर्कशॉप के अंदर में ये जो गाड़ी आई है इसके ऊपर मैं आज ये टॉपिक बनाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक ऐसा है कि जब ये गाड़ी जब आप जानते हैं कि पल्सर जो BS6 गाड़ियां है वो स्कैनर के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक स्कैनर कनेक्ट नहीं होगा हमको फॉल्ट पता नहीं चलेगा कि इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर फॉल्ट क्या है। हम गेसिंग के ऊपर में BS6 की गाड़ियां बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब फॉल्ट शो करेगा स्कैनर तभी हम उसके ऊपर में वर्क कर सकते हैं। उसी तरह क्या हुआ कि ये जब गाड़ी जिसके पास भी जा रही थी, पहले जिस मैकेनिक के पास गई तो वहां पे स्कैनर कनेक्ट नहीं हुआ। अब स्कैनर कनेक्ट नहीं हुआ तो एक आफ्टर मैकेनिक जो आफ्टर मार्केट का मैकेनिक है वो ठीक है, वो तो बोल देगा कि आप शोरूम में लेके जाओ। तो वहां जब स्कैनर कनेक्ट नहीं हुआ तो उसने देखा कि स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा तो मेरे से फॉल्ट निकल नहीं पाएगा। पर ये जब गाड़ी शोरूम में भी गई तो शोरूम में भी सेम प्रॉब्लम था कि इस गाड़ी में स्कैनर कनेक्ट नहीं हुआ, पर शोरूम वाले ने इसके अंदर एफर्ट न लगाते हुए डायरेक्ट बोल दिया कि हमारा स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा, किसी और रीजन से आप बाहर लेके जाइए। मतलब वहां भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इस गाड़ी के ऊपर में, ये जो वर्कशॉप में गाड़ी है इसके अंदर में फॉल्ट भी यही है कि ये गाड़ी बुक मिसिंग कर रही है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में काफी मिसिंग करती है, रेस नहीं होती है और लगातार रोड के ऊपर में मिसिंग का प्रॉब्लम चलते रहता है। तो जब इसके ऊपर में मैंने भी स्कैनर लगाया तो वाकई में इसके ऊपर स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये जब स्कैनर कनेक्ट ही नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसके अंदर में फॉल्ट क्या है। तो इसको स्कैनर नहीं कनेक्ट होने की वजह से ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आगे आप मैकेनिक्स लोगों को काम में आएगा। कई बार हम ये बोल देते हैं कि स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा तो हमारा स्कैनर गया होगा या तो फिर केबल इसका खराब हो गया होगा। पर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर में शो करूंगा, दिखाऊंगा आपको कि जब स्कैनर कनेक्ट नहीं होता है तो हम ना तो स्कैनर को पहले ब्लेम कर सकते हैं ना केबल को। सबसे पहले हमको हमारा जो ये जो DLC कनेक्टर रहता है इसको चेक करना पड़ेगा, और इसको चेक करने का क्या प्रोसेस है वो आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं एक आपका जो इस गाड़ी में क्या हुआ था मैं एक कस्टमर से बात करा देता हूँ कि इस गाड़ी में एक्चुअली हुआ क्या था। आइए आप। तो ये गाड़ी जब आप लेके गए थे तो पहले कहाँ लेके गए? बाहर मैकेनिक के पास? बाहर मैकेनिक के पास लेके। तो उसने क्या बोला? नहीं हो सकती, बोले नहीं हो सकती, स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा था। स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं किया? नहीं। और फिर ये EOT सेंसर आपने कहाँ पे डाला? इंजन टेम्परेचर सेंसर आपने खुद लाया? हाँ, खुद लाया। तो फिर किसने डाल के दिया? बाहर के मैकेनिक। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहाँ पे गए थे? शोरूम पे गया। शोरूम में गया तो शोरूम वाले ने मैकेनिक ने आपको क्या बोला? नहीं हो सकता बोले। वहाँ भी स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा था और उन्होंने फिर ट्राई भी नहीं किया। उन्होंने ये बोल दिया कि स्कैनर कनेक्ट नहीं होगा और इसका फॉल्ट कुछ और है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो देखिए सब मैकेनिक के लिए सिरदर्द कब हो जाता है जब ये स्कैनर जो है कनेक्ट नहीं होता और फिर हम लोग ये बोल देते हैं कि स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा मतलब हमारा स्कैनर खराब होगा या केबल। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे इसके स्कैनर का जो DLC कनेक्टर है वो काम करता है, कितना वोल्ट आता है और खराब हो गया तो कितना छोटा सा फॉल्ट रहता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ना देरी करते हो, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको काम की लगती होगी तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा DLC कनेक्टर दिया रहता है बैटरी के जस्ट साइड में। तो चलिए अब इसका देख लेते हैं फॉल्ट क्यों दे रहा है कि इसमें कनेक्टर कनेक्ट नहीं हो रहा। सबसे पहले तो हम यहाँ चेक करेंगे 1, 2, 3 और ये 4। आप यहाँ देख सकते हैं चारों पिन बाहर की तरफ दिख रही है और ये वायर टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये 4 पिन वाला, ऊपर के 3 पिन और नीचे 1 पिन। तो हमने ये बजाज का ले लिया है, ये रेड कलर का है कनेक्टर और इसके ऊपर में भी आप देख लीजिए ऊपर 1, 2, 3 और नीचे की तरफ 1 पिन है। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ कनेक्ट कर लेने के बाद आइए यहाँ दिखाइए, चाबी ऑन कीजिए। ये यहाँ पे हमने चाबी को ऑन कर लिया है, किल स्विच ऑन है। अब लाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्ट कर लिया, कनेक्टर बिल्कुल इजीली कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे केबल भी अच्छी तरह से कनेक्ट है, फिर भी इसके अंदर में कोई डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्लियर है, जो 2 जगह पे प्रॉब्लम आ रहा था वो मुझे भी ये प्रॉब्लम सेम आ रहा है। ये यहाँ से जो कनेक्टर है वो इसको कनेक्ट नहीं कर पा रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि ना हमारा केबल खराब है ना ही मेरा स्कैनर खराब है। मैं हर रोज इससे स्कैन करता हूँ तो मुझे कंप्लीटली मुझे मालूम है, कंफर्म है कि केबल भी खराब नहीं है और इसका स्कैनर भी खराब नहीं है। तो चलिए जो इसके DLC कनेक्टर को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि इस DLC कनेक्टर को कैसे चेक करना है। तो इसके अंदर में आपने देख लिया कि 3 ऊपर पिन है और 1 नीचे है। तो चलिए पहले मल्टीमीटर हम लोग लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ।
यहाँ जो डीएलसी कनेक्टर है, डीएलसी कनेक्टर के अंदर में आप देख सकते हैं कि 4 वायर आता है। एक येलो पे यहाँ पे आप देख रहे ब्लू पट्टा है, यहाँ ग्रीन पे ग्रीन पे क्या है, ये ग्रीन पे ब्लू पट्टा है, और ग्रे पे ये ग्रीन पट्टा है, और लास्टली यहाँ पे ब्लैक पे येलो पट्टा है। 4 वायर आते हैं, और ये 4 वायर में से फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे पहले ईसीएम खोल के दिखा देता हूँ, वहां से भी मैं आपको शो करूंगा टैंक हटाने के बाद कि ये जो येलो पे जो ब्लू पट्टा है ये जो है ईसीयू की तरफ से आता है, और ग्रीन पे जो ब्लू पट्टा है ये भी ईसीयू की तरफ से आता है, और ये जो ब्लैक पे जो येलो है ये डायरेक्ट अर्थिंग है, और ये जो ग्रे पे जो ग्रीन कलर का वायर है इसमें 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। अब ये तीनों चारों वायर कहाँ जा रहे हैं मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले टैंक निकल के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ईसीयू को हमने खोल रखा है, तो इसमें भी येलो पे ब्लू पट्टा है और ग्रीन पे ब्लू पट्टा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 2 वायर है वो डायरेक्ट यहाँ डीएलसी कनेक्टर में आया है। तो चलिए पहले मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करके बता देता हूँ कि ये वाकई ईसीयू से आता है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, जो येलो पे जो ब्लू पट्टा है इसके अंदर एक प्रोब को लगा देना है, और जो मल्टीमीटर का जो प्रोब है आपको यहाँ बजर मोड पे रखना है, और इसका जो दूसरा एक जो ये है इस तरह से देखिए कंटिन्यूटी में आना चाहिए, बजर की आवाज चाहिए। और हमने येलो पे ब्लू लगा कर रखा है, और यहाँ चेक करेंगे हम लोग कि येलो पे जो ब्लू है उसमें कनेक्टिविटी दे रही है कि नहीं। तो इसको अच्छे से कनेक्ट करते हैं, आप आवाज सुन सकते हैं। इसका मतलब ये जो डीएलसी कनेक्टर से जो येलो पे ब्लू पट्टा है वो डायरेक्ट ईसीयू के अंदर में आया है, या ईसीयू से डायरेक्ट डीएलसी कनेक्टर की तरफ गया है। तो चलिए अभी दूसरा वायर जो है ये है ग्रीन पे ब्लू कलर, इसको भी यहाँ चेक करते हैं, और उसके जस्ट बाजू में ग्रीन पे ब्लू कलर है, ये देखिए आप देख रहे हैं। तो ये दोनों जो वायर है वो ईसीयू की तरफ से निकलता है, और इन दोनों वायर को हम लोग कहते हैं जो कैन हाई और कैन लो। एक वायर के अंदर में आपका 3 वोल्ट के आसपास करंट आएगा, और एक जो लो वाला आएगा उसके अंदर में 2 वोल्ट के आसपास में करंट आएगा। तो कैन हाई में आना चाहिए 3 वोल्ट करंट, और कैन लो में आना चाहिए थोड़ा सा कम, मतलब 2 वोल्ट के आसपास करंट। तो हमको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर देना है डीसी पे। और आप यहाँ देखिए कि हम लोगों को जैसे हम ये येलो पे ब्लू है इसमें रेड वाला एक प्रोब लगाना है और अर्थ दे देना है यहाँ पे। इस स्टेज में आपका चाबी चालू चाहिए और किल स्विच भी चालू चाहिए। ये देखिए 1.92 आप यहाँ पे शो कर रहा है 1.92, इसका मतलब यहाँ पे कनेक्टर में 1.92 दिखा रहा है इस वायर में। अब इसके बाजू वाले कनेक्टर में हम जो ग्रीन पे जो ब्लू पट्टा है इसके अंदर वोल्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है 3 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों वायर के अंदर में मैंने बताया था एक में ज्यादा आएगा एक में कम, तो जिसमें ज्यादा आ रहा है वो कैन हाई है और जिसमें कम आ रहा था येलो वाले में वो कैन लो है। तो चलिए ये दोनों वायर के अंदर में प्रॉपर जो है इसका वोल्ट आ रहा है ईसीयू की तरफ से। तो अब हमको अर्थ भी चाहिए, तो अर्थ चेक करने के लिए जो अर्थिंग का एक वायर है आप यहाँ देखिए ब्लैक पे जो येलो पट्टा है इसको हमको चेक करना है। तो अर्थिंग चेक करने के लिए हम इसको लगा देंगे और मल्टीमीटर को वापस से कंटिन्यूटी मोड जो रहता है जो बजर मोड उस पे चेक करेंगे और अर्थ कहीं से भी बॉडी से देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए प्रॉपर जो डीएलसी कनेक्टर के अंदर जो अर्थिंग है वो भी आ रही है, मतलब हमको मिल गया कैन हाई कैन लो और अर्थिंग, ये तीनों चीज प्रॉपर है। 2 ईसीयू से आ रही थी और ये अर्थिंग जो है बॉडी से आप चेक कर सकते हैं या बैटरी से भी चेक कर सकते हैं। अब जो ये लास्ट वाला वायर है ग्रे पे ग्रीन कलर, आप इसको देखिए यहाँ पे ग्रे पे ग्रीन कलर चेक करने के लिए इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए। तो मल्टीमीटर की पोजीशन सेट होगी वापस से 20 वोल्ट डीसी के ऊपर में। और अब हम लोग जो ग्रे पे ग्रीन पे लगाए हैं और अर्थ देके देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 0 है, आप यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ बिल्कुल 0 है। इसका मतलब है जो डीएलसी कनेक्टर में हमको जो 12 वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और यही एक कारण था जिसकी वजह से स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये जो ग्रे पे जो ग्रीन कलर का वायर गया है ये बहुत इजी है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको जो एबीएस वाला ईसीयू वाला जो ये है फ्यूज है पहले इसको चेक करना था। 2 जगह से ये गाड़ी वापस आ चुकी है, लेकिन इसका जो जनरल फॉल्ट होगा ये फ्यूज से। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ग्रे पे जो ग्रीन है अभी आप देखिए बिल्कुल शून्य है, मतलब वोल्टेज कुछ नहीं है। तो अब हमको करना क्या है, 12 वोल्ट का हमको करंट नहीं मिल रहा है और ये वायर जाता है सीधा सीधा, मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ दिखाइए फ्यूज बॉक्स की तरफ। देख रहे हैं ग्रे पे जो ग्रीन कलर का जो वायर है ये यहाँ से निकल के फ्यूज बॉक्स के पास आया है। तो पहले क्या होता है यहाँ फ्यूज बॉक्स से होते हुए डीएलसी कनेक्टर तक पहुंचता है। तो आप यहाँ चेक करेंगे अब ये फ्यूज अच्छा है कि नहीं। तो उसके लिए मल्टीमीटर को हमको फिर से कंटिन्यूटी मोड पे लगा देना है जहाँ पे बजर आता है, और किसी भी फ्यूज को चेक करने से पहले
ये बजर मोड पे लगा देना अपने को। और ये फ्यूज को हम लोग चेक करेंगे, 10 वोल्ट का जो ECU ABS वाला जो फ्यूज है, ये देखिए बस ब्लिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ कहीं टूटा हुआ है, ये प्रॉपर सेट नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट होने के बावजूद भी सेट नहीं है, देख रहे हैं। तो करना क्या है, इस फ्यूज को हमको निकाल के देखना है सबसे पहले, ये फ्यूज अच्छा है कि खराब है। तो ये फ्यूज को हमको निकालना है। चलिए इसको निकाल लिया हमने। और अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें ठीक से तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा वो मल्टीमीटर ब्लिंक तो कर रहा था, लेकिन ये फ्यूज टूटा हुआ है, जो इसका फिलामेंट है ये टूटा हुआ है। इसी वजह से 12 वोल्ट का करंट DLC कनेक्टर तक नहीं पहुंच रहा था। तो चलिए मैं एक फ्यूज लेता हूं, पहले इसको फ्यूज डाल के फिर चेक करते हैं कि 12 वोल्ट आया कि नहीं। फ्यूज 10 एम्पियर का है, 7.5 एम्पियर का फ्यूज हमको मिला नहीं है, तो 10 एम्पियर का फ्यूज भी अभी चेक करने के लिए चल जाएगा। यहाँ हमने 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया है। और अब चेक करते हैं, यहाँ पे पहले मल्टीमीटर को फिर से 20 वोल्ट DC पे लगा लेते हैं और अब चेक करते हैं कि इसमें 12 वोल्ट का जो है करंट आया कि नहीं। तो अब हमने लगा लिया वापस से ग्रे पे ग्रीन, और अब यहाँ पे चेक करिए। अब आप देख सकते हैं 12.41 पूरा जो बैटरी का वोल्ट है अब यहाँ शो करने लग गया। केवल और केवल एक वायर जो आप देख रहे हैं, केवल और केवल एक वायर में 12 वोल्ट करंट नहीं आने की वजह से DLC कनेक्ट नहीं होता। और फ्रेंड्स ये सभी गाड़ियों को यही सेम चीज अप्लाई होता है, चाहे वो हीरो हो, होंडा हो, एक्टिवा हो या आपकी बजाज की गाड़ी हो। अगर 4 वायर है तो आपके 2 वायर जो है कैनलो के हैं, एक 12 वोल्ट वाला वायर है और एक अर्थिंग वाला वायर है। तो कभी भी अगर स्कैनर कनेक्ट नहीं होता है तो सबसे पहले आपको ये 4 वायर को, जैसे मैंने अभी प्रोसीजर बताया वैसे ही चेक करना है, उसके बाद ही आपको एक स्कैनर के ऊपर में डाउट करना है। तो चलिए अब स्कैनर लगा के देखते हैं कि स्कैनर कनेक्ट होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमने स्कैनर के केबल को फिर से अभी जो उसका कनेक्टर है वो DLC में कनेक्ट कर लिया है और मैं चाबी को ऑन करता हूँ। ये चाबी को ऑन किया और अब आप देख लीजिए इजीली ये जो कनेक्टर है ये कनेक्ट हो चुका है, जो कि पहले बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं कर रहा था, अब आ गया। अब इसके अंदर में हम लोग चेक करेंगे कि इस गाड़ी में जो मिसिंग का इश्यू था वो क्यों आ रहा था। तो यहाँ देखिए एक DTC इन इश्यू, पहले नंबर पे एक फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है। इस फॉल्ट को हम लोग रीड कोड पे रीड करेंगे और यहाँ देखिए करंट DTC में जाएंगे और यहाँ पे दिखा दिया टोटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट हाई। आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही होगा कि बजाज की गाड़ियों में 3-in-1 सेंसर सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं, जिसके अंदर TP सेंसर, मैप सेंसर और जो मैप सेंसर IAT सेंसर जो है उसके अंदर लगा हुआ है। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा खराब होने का बजाज के अंदर फॉल्ट है। तो हमारा जो फॉल्ट है वो हमको मिल चुका है और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये भी दिखा दिया कि DLC जो कनेक्टर है उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है। तो चलिए ये जो फॉल्ट मिला है उसके ऊपर अब हम लोग काम करेंगे और इसका 3-in-1 सेंसर जो है मैप सेंसर हम इसको बदल देंगे, ये फॉल्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है 3-in-1 सेंसर 36PD0112 और इसका अमाउंट अब हो गया, पहले तो कम था अमाउंट, अब हो गया 1061 1061 रुपए का हो गया है। तो चलिए इसी सेंसर का फॉल्ट है, क्योंकि आपको पता ही होगा बाजार में सबसे ज्यादा यही फॉल्ट आता है, पर स्कैनर में डिटेक्ट नहीं हो रहा था तो हम लोग डायरेक्ट भी तो नहीं लगा पाते। तो चलिए अभी डिटेक्ट हो चुका है कि इसका ही फॉल्ट है, तो हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं कि गाड़ी रेस होती है कि नहीं। चलिए फ्रेंड्स हमने फाइनली पूरा मैप सेंसर वगैरह लगा लिया है 3-in-1 सेंसर। अब चेक करते हैं कि स्कैनर में जो फॉल्ट दिखा रहा था वो क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे MIL लाइट ऑफ हो चुका है प्रॉपर तरीके से और जो गाड़ी रेस का जो इशू था अभी प्रॉपर रेस भी हो रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने देखा कि स्कैनर के फॉल्ट को हमने डायग्नोस किया और किस तरह से DLC कनेक्टर में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे उसके प्रॉब्लम को पहले चेक करते हैं, उसके बाद स्कैनर को हम लोग फॉल्टी बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल गया हो और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।